इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एक शहर से, जहां एक अजीब सी चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वहां मौजूद लोगों को जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान मिला था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल प्राणी उस रास्ते से गुजरा हो। तब पुलिस उस निशान की छानबीन करने लगती है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह निशान यहाँ आया कैसे। और फिलहाल के लिए सब कुछ बस एक राज बन गया। तभी वहाँ पर ईथर नाम का एक रिपोर्टर आता है, जो कि सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके वहाँ पहुँचते ही सरकारी अफसर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। और जब वह वहाँ से निकल रहा था, तब जाते वक्त ईथन की नजर मिट्टी में दफन एक निशान पर पड़ी, जो देखने में किसी सांप की खाल जैसा लग रहा था। जिसे देखते ही ईथन के जहन में कुछ पुरानी यादें जाग उठीं। उसे याद आता है कि बचपन में भी उसने इस तरह की कोई चीज जरूर देखी थी। तभी उसके गले में लटका एक पुराना दिव्य लॉकेट कुछ अजीब सा फील देता है, जिसके साथ ही कहानी यहाँ से सीधा 15 साल पीछे चली जाती है, जब ईथन एक छोटा बच्चा था और वह अपने पिता के साथ एक एंटिक शॉप में आया था, जो कि यहाँ एक पुरानी तलवार बेचने आए थे। मगर ईथन जब उस दुकान के अंदर घूम रहा था, तभी उसे एक बॉक्स दिखाई दिया। और जैसे ही वह उसके पास गया तो वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया, जिसके अंदर मौजूद स्केल से एक रोशनी निकलकर ईथन के अंदर समा गई। और दुकान का मालिक जैक यह सब देखकर हैरान रह गया। तब जैक ईथन के फादर के सामने ऐसे दिखावा करने लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। और जैक को इस हालत में देखकर ईथन के फादर तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगे। लेकिन जैक उनसे एम्बुलेंस बुलाने के बदले पासी की दुकान से दवाई लेकर आने को कहता है, क्योंकि जैक ईथन से अकेले में बात करना चाहता था। तब ईथन के पिता के वहां से जाते ही जैक ईथन को एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक विशाल सांपों की कहानी, जिन्हें इमोगी कहा जाता है। और हर 500 साल में एक इमोगी को आध्यात्मिक ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, वह भी तब जब उसने सिर्फ अच्छे काम किए हों। लेकिन इस क्रिया के दौरान एक लड़की का जन्म होता है, जिसके अंदर जूहीजू नाम की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को पाने के बाद ही इमोबी ड्रैगन बन सकता था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि हर कहानी में कोई ना कोई विलन तो जरूर होता है, और इस कहानी के विलन का नाम था बुराकी, जो कि हमेशा से यूं हीजू चुराने की कोशिश करता आया है। और इस बार भी वह वही करेगा। मगर इस बार स्वर्ग की ओर से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कोरिया के एक शहर में भेजा गया था, जहाँ उसकी रक्षा करने के लिए खरम नाम का एक गार्ड अपने मास्टर बुझान के साथ हमेशा तैयार रहता था। लेकिन बुराकी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, और उसने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया था। तब जय ईथन को बताता है कि 500 साल पहले कोरिया में एक शहर के राजा के घर एक लड़की नरिन का जन्म हुआ था, जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान था। उसी जगह के मास्टर बुचान ने उस राजा को बताया था कि जब उसकी बेटी 20 साल की हो जाएगी, तब उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का वास होगा। जिसके बाद दिन बीतते गए और नरिन वक्त के साथ बड़ी होती गई। तब बुचान ने उसकी रक्षा के लिए अपने एक स्टूडेंट हरम को उसके साथ रहने को कहा। लेकिन कुछ दिन साथ रहते रहते नरिन हरम से प्यार करने लगी, जिसके कुछ दिनों के बाद हरम के गुरु बुझान ने उसको एक सच्चाई के बारे में बताया, और वह हरम को समंदर के किनारे एक ड्रैगन को दिखाने के लिए ले गए, जो कि एक आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला था। जिसके दौरान उन्होंने हरम को एक दिव्य लॉकेट दिया, जो कि वही लॉकेट था जो कहानी की शुरुआत में ईथन के पास था। लेकिन उसी समय बुराकी, जो सदियों से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के लिए इंतजार कर रहा था, उसकी पूरी सेना ने पूरे शहर पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने काफी सारे लोगों को मार दिया था, और औरतों की तलाशी भी ली गई, वह भी सिर्फ और सिर्फ नरिन को ढूंढने के लिए। और आखिर में जब नरिन बुराकी की सेना को मिल गई, तो उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। और बुराकी की सेना जब नरिन को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, तब गुरु बुचैन नरिन को बचाने के लिए बुराकी की पूरी सेना पर अपने जादू की मदद से हमला बोल देता है, और नरिन को बचाकर वहां से हरम के साथ भेज देता है। तब हरम नरिन को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है, और एक गुफा के पास छुप जाता है, जहां वो नरिन को उसके जीवन के मकसद की सच्चाई से रूबरू करवाता है। वहीं कुछ देर के बाद जब गुरु बुज्जैन अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया, तब उसने देखा कि हरम का लॉकेट रास्ते में ही पड़ा था, और वह खुद भी नरिन को बचाने के चक्कर में जख्मी हो गया था। फिलहाल हरम जब नरिन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब वापस से बुराकी उनके पीछे आ गया। तब तक हरम भी भागते हुए एक चट्टान पर आ गया था, और जैसे ही बुराकी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो उन दोनों ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि वह स्पिरिचुअल एनर्जी बुराकी के हाथ ना लग सके। जिसके बाद जैक ईथन को बताता है कि वह खुद ही बुझान का पुनर्जन्म है, और ईथन ही खरम है जिसे दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। जैक उसे कहता है कि उसे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सारा है, और उसके कंधे पर वही ड्रैगन का बर्थमार्क होगा। वहीं प्रेजेंट टाइम में इतना कुछ याद आने के बाद ईथन तुरंत अपने दोस्त ब्रूस के पास आकर उसे सारा को ढूंढने के लिए कहता है।
लेकिन ब्रूस कहता है कि सारा को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका नाम काफी नहीं है, क्योंकि लॉस एंजेलिस में सारा नाम की हजारों लड़कियां होंगी। दूसरी ओर सारा भी जमीन पर एक जॉइंट निशान से रिलेटेड टीवी पर न्यूज देख रही थी, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद उसे अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगती है और वो तुरंत ही अपनी दोस्त को गुड बाय बोले बिना ही अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। वो अपने घर जाकर कुछ पुरानी किताबें चेक करने लगती है, जिनमें कई 100 साल पुरानी भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। अब इसके कुछ देर बाद जब उसकी दोस्त ब्रडी उसके घर आई, तब उसने देखा कि सारा ने घर में कागज के कलिस्मन्स लगा दिए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी बुरे साए को दूर रखने की प्रक्रिया की जा रही हो। तब ब्रडी उसे कहती है कि जो डर उसके अंदर है वो सिर्फ उसका वहम है, लेकिन सारा के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। और उसी रात सारा के अंदर का डर सच साबित होने लगा, क्योंकि बुराकी नाम का वो सांप लॉस एंजेलिस में आ गया था और वह सब कुछ तोड़ता हुआ लोगों को डराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और उसने एक में एक हाथी को भी मार दिया था। अब उसी रात सारा को बुरे सपने आने लगते हैं और साथ ही उसके कंधे में भी दर्द होने लगता है, जिसके लिए वह हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। इधर जब ब्रडी को पता चला कि सारा हॉस्पिटल में है, तब वह भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन मिलने का टाइम खत्म होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है, जिसके बाद वह सारा के कुछ कपड़े लेने के लिए उसके घर जाती है। पर इतने में ही वहां उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे कमरे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और बाहर आने पर वो देखते हैं कि सामने बुराकी आ रहा था, जिसे देखकर ब्रडी डर के मारे चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही वो सांप उसे पकड़कर पूल में फेंक देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह ईथन को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की एक जॉइंट सांप के अटैक में मारी गई और यह सुनकर उसका दिल कांप उठा, क्योंकि जिस जगह की वो रिपोर्ट थी वो सारा के घर का एड्रेस था। इसलिए कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद वो मरने वाली लड़की सारा होगी। मगर स्पॉट पर जाने के बाद जब ईथन ने उस लड़की की बॉडी को देखा, तब उसे समझ आया कि यह लड़की सारा है ही नहीं। तब सारा के घर के पड़ोसी उसे बताते हैं कि सारा उस अटैक के पहले ही हॉस्पिटल ले जाई गई थी और इतना जानते ही ईथन बिना वक्त गवाए जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागता है। लेकिन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर उसे रोक दिया जाता है। वहां की नर्स उसे बताती है कि सारा को क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि उसके कंधे पर एक जख्म था जिससे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तब सारा के ना मिल पाने की वजह से ईथन परेशान हो जाता है और वह अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, जिसके दौरान वहां घूमते हुए उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जो ईथन की रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन था। वो डॉक्टर चुपके से ईथन को सारा के रूम तक ले जाता है और उस रूम में जाने पर ईथन देखता है कि सारा चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तब ईथन उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहता है कि उसके दिल का डर बिल्कुल सच है और यह जगह अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही वह कहता है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो मॉन्सर बुराकी अब हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। तब वही डॉक्टर भागते हुए उनके पास आता है और उन्हें तुरंत ही वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है और डॉक्टर की बात मानते हुए ईथन एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है, जिसके दौरान हमें एक और सच पता चलता है कि वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, वही आदमी जो बचपन में ईथन को मिला था और वह शुरू से ही उन दोनों की रखवाली कर रहा था। इधर ईथन और सारा जल्दी से भागकर ब्रूस की कार तक पहुंचते हैं और ब्रूस भी तुरंत ही एक्सेलरेटर दबाते हुए वहां से निकलने लगता है, क्योंकि वह सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। अब वो लोग किसी तरह हॉस्पिटल से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बुराकी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। फिलहाल अब रास्ते में जाते हुए अचानक ब्रूस एक आदमी को टक्कर मार देता है और कार रोककर जब वह देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी असल में बुराकी का एक जनरल है, जिसका मकसद सारा को पकड़ना था। तब ईथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जनरल के जादुई आर्मर के सामने उनकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। मगर तभी एक और कार तेज रफ्तार में आती है और उस जनरल को टक्कर मारकर गिरा देती है। तब उस कार में बैठी औरत ईथन और सारा को कार में बिठाकर तुरंत वहां से ले जाती है और थोड़ा दूर जाने के बाद उनका हाल पूछने के बाद उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़ देती है, जिसके बाद वह खुद को वापस जैक में बदल देती है, जो देखकर यह साबित होता है कि वह अब भी उन लोगों की मदद कर रहा था। अब इस सब के बाद वह दोनों बीच पर जाते हैं, जहां सारा अभी भी कंफ्यूजन में थी, क्योंकि उसके सपने, उसके विजन सब उसके लिए एक भयानक पहेली बन चुके थे और उसे लग रहा था कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। तब ईथन उसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाने की सलाह देता है, जो कि रिप्रेस्ड मेमोरीज को अनलॉक करने में माहिर था। इसके साथ ही ईथन उससे वादा करता है कि वह हमेशा उसका साथ देगा, जिसके दौरान वह दोनों बीच पर किस करने लगते हैं। लेकिन ईथन के दिल में एक डर छुपा हुआ था
कि अगर सारा सच में जूही जू की प्रोटेक्टर है तो उसकी तकदीर में सिर्फ मौत लिखी है। इसी बीच शहर में हो रहे